बच्चे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अ मूविंग बॉडी चेंजेस, कोई भी बॉडी जो मूव करती है वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती है। तो यही राइट टर्म क्या, मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली विद टाइम, टाइम के साथ वो कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करती है। द simplest way to describe a moving body is to draw its distance time graph, कि कोई भी बॉडी ने कितना मूव किया है, कितने टाइम में मूव किया है, उसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए सिंपलेस्ट वे क्या रहेगा कि हम उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, उससे हमें क्या पता चलता है। देखिए, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही रिलेटेड टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में खड़ा होता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसका इनिशियल पॉइंट। इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। लेट अस कंसीडर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन पर स्टार्टिंग में खड़ा ही है, कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट, तो हम बोल देंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। हमने कंसीडर कर लिया कि एक बॉडी है जो डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। इफ दिस बॉडी इज एट रेस्ट, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, देन इट विल रिमेन एट द सेम डिस्टेंस एट ऑल द टाइम। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जितना मर्जी टाइम पास ऑन होता जाएगा वो बॉडी सेम पोजीशन पे ही रहेगी। देयरफॉर distance time graph of a body at rest is a straight line parallel to the time axis। इसलिए जो distance time graph होगा इसके लिए वो straight line होगा parallel to the time axis। अब देखिए बच्चे, टाइम इन सेकंड्स हमने लिया है, डिस्टेंस इन मीटर हमने लिया है। ठीक है, सपोज कर लो ये हमारा 2 सेकेंड है, ये हमारा 4 सेकेंड है, ये हमारा 6 सेकेंड है, 8 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में इनिशियली जो हमारी ये 0 है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, रेफरेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो टाइम लिया है वो हमने कितने सेकंड्स का गैप रखा है, 2 सेकंड्स का गैप रखा है। 0, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड एंड 10 सेकंड। और हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो मीटर्स में लेके चल रहे हैं, 0 से फिर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। मैंने अभी आपको यहाँ पर जो थ्योरी में बताया वो क्या बताया कि सपोज कर लो कि 15 मीटर पर जो बॉडी है इज एट रेस्ट पोजीशन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो 15 मीटर यहाँ पर होगा, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। चाहे जितना मर्जी टाइम पास ऑन होता जाएगा, जब बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं है तो वो 15 मीटर के डिस्टेंस पे ही रहेगी। ठीक है, द बॉडी इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो चाहे 2 सेकंड के बाद देख लेंगे, 4 सेकंड के बाद देखेंगे, 6 सेकंड के बाद देखेंगे, 8 सेकंड के बाद देखेंगे, 10 सेकंड के बाद देखेंगे, उसकी पोजीशन 15 मीटर रहने रहेगी। इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि therefore the distance time graph of a body at rest is a straight line parallel to the time axis। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।